प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं महेश जैन, आपका हिंदी का शिक्षक। हिंदी पढ़ें आगे बढ़ें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने पढ़ा था पंचवटी पाठ को। आज है अगला पाठ पुनर्मिलन। पुनः यानी फिर से मिलन माने मिलना। तो सबसे पहले आपको लिखना संदर्भ। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पुनर्मिलन शीर्षक से लिया गया है। यह जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी के निर्वेद सर्ग से अवतरित है। प्रसंग में मनु श्रद्धा से नाराज होकर के चले जाते हैं और वहां वे संघर्षों में घायल हो जाते हैं। जब श्रद्धा ने यह सपना देखा तो मनु को खोजने के लिए निकल पड़ती है। तो श्रद्धा राजकुमारी है, मनु एक राजकुमार है और एक अन्य जगह राजकुमारी जो है इड़ा। 3 पात्र है। तो व्याख्या चौक के उठी अपने विचार से कुछ दूर आगत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती। कवि प्रसाद जी कहते हैं जो इड़ा नामक राजकुमारी थी चौक उठी। चौक उठी माने अचंभित हो गई, चौंक गई। अपने विचारों में खोई हुई। जो विचारों में खोई हुई थी, अचानक इड़ा राजकुमारी जो है आश्चर्यचकित हो गई। किससे? कुछ दूरागत ध्वनि सुनती। कुछ दूर आगत माने दूर से आती हुई ध्वनि माने आवाज को सुनती माने सुनकर। जब इड़ा नामक राजकुमारी ने अचानक दूर से आती हुई आवाज सुनी तो आवाज सुनकर के वह एकदम चौंक करके विचारों में खो गई, विचार मग्न हो गई। इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहते। इस निस्तब्ध माने शांत, निशा माने रात्रि में, कोई माने कोई। इस शांत रात्रि में कोई स्त्री चली आ रही है कहती। यह कहते हुए चली आ रही है। क्या कहते हुए? कि अरे बता दो मुझे दया कर कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूं मैं फिर। अरे कोई बता दो माने मुझे बता दो, दया कर, कोई मुझ पर दया करके मुझे बता दो कि कहाँ प्रवासी है मेरा। प्रवासी मतलब परदेशी, जो परदेश में गया था। अब परदेशी का तात्पर्य यहाँ किससे है? मनु से। यानी कोई हमारे ऊपर दया करके हमें बता दो कि कहाँ प्रवासी है मेरा, कि मेरा परदेशी कहाँ है। उसी बावले से मिलने को डाल रही हूं मैं फिर। बावले मतलब भोले भाले। उसी भोले भाले से मिलने के लिए, उसी भोले भाले मनु से मिलने के लिए डाल रही माने लगा रही, फेरा माने चक्कर। उसी भोले भाले मनु से मिलने के लिए मैं चक्कर लगा रही हूं। रूठ गया था अपने पास। अपनापन माने अपनत्व। वह अपनत्व के कारण मुझसे रूठ गया, असंतुष्ट हो गया, नाराज हो गया। अपनत्व मतलब अपनेपन, अपना सकी ना उसको। अपना सकी माने अपना मान सकी, अपनत्व का भाव दे सकी। मैं उसे अपनत्व के द्वारा अपना नहीं सकी, यानी मैं उसे अपनत्व का भाव नहीं दे सकी, इसलिए वह अपनत्व के भाव के कारण हमसे नाराज हो गया। लेकिन वह सोच रही हैं कि अरे वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको। यानी वह तो मेरे अपने ही थे, इसलिए भला यानी आखिर मनाती किसको। मनाती भी किसको मनाती, क्योंकि वह तो अपने ही थे, मेरे ही थे। यही भूल अब सूल सदृश हो साल रही है और मैं मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं कोई आकर कहती। भूल यानी गलती। यही भूल यही गलती अब सूल माने कांटे, सदृश माने समान, हो माने होकर के। यही भूल ही अब मेरे हृदय में कांटे के समान साल रही माने पीड़ा उत्पन्न कर रही, दर्द उत्पन्न कर रही, या दुखी कर रही। और माने हृदय में, मेरे माने हमारे। यही भूल, कौन सी भूल? कि मैं, वह तो मेरे अपने ही थे, आखिर मुझे उन्हें मनाने की जरूरत क्या थी। बस यही गलती अब कांटे के समान होकर के हमारे हृदय में चुभ रही है, हमारे हृदय को दुख दे रही है।
कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई ही आकर कह दे। कैसे माने किस प्रकार पाऊंगी, मैंने प्राप्त करूंगी, पा सकूंगी उसको, मैंने उस मनु को, कोई मैंने कोई आकर मैंने आकर कह दे, मैंने कह दे। रे माने अरे, संबोधन है, अरे कोई आकर मुझे बता दे, मुझसे कह दे कि मैं उसे फिर से कैसे प्राप्त कर। आपको लिखना है काव्य का सौंदर्य, तो उसमें मनु को खोजती हुई श्रद्धा का वर्णन किया गया है। साहित्यिक भाषा का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार है, पद मैत्री। आगे, एड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुधरी सी छाया चलती, और वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती। तो संदर्भ वही है, इसमें मनु को खोजती हुई श्रद्धा का चित्रण। तो एड़ा उठी, एड़ा अचानक उठ पड़ी, उठ गई। दिख पड़ा राजपथ, राजपथ माने रास्ता, उसे रास्ता दिखाई देता है, दिखाई पड़ता है। और धुंधली सी छाया चलती, उस रास्ते पर धुंधली, धुंधली माने अस्पष्ट, छाया माने परछाई सी चलती हुई दिखाई दे रही थी, यानी श्रद्धा की जो परछाई है वो दिखाई दे रही। वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती। वाणी यानी आवाज, करुण माने करुणा से भरी हुई, वेदना माने पीड़ा, उसकी करुणा से भरी हुई पीड़ा उसकी वाणी में दिखाई दे रही थी या सुनाई दे रही थी। और ऐसी लगी वह पुकार जैसी, पुकारे नहीं, उसकी आवाज बुलाने का तरीका, वह आवाज ऐसी लग रही जैसे किसी पीड़ा या दर्द से युक्त होकर के जल रही हो, जलन हो, कष्ट से भरी हुई। शिथिल शरीर, शिथिल माने कमजोर। निडा कहती है जब निडा ने उसको देखा तो ऐसे लगा जैसे उसका शरीर कैसा है, शिथिल माने कमजोर, उसका शरीर कमजोर था। वसन विश्रंखल, वसन माने कपड़े, विश्रंखल माने बिखरे हुए, बिखरे मतलब अव्यवस्थित, अस्त व्यस्त। शरीर उसका कमजोर थका हुआ सा दिखाई दे रहा था, और उसके वस्त्र जो थे अव्यवस्थित बिखरे हुए थे। कबरी माने छोटी, अधिक माने अत्यधिक, अधीर माने अधीरता का, खुली माने खुली हुई। उसकी खुली हुई चोटी, या उसकी जो चोटी थी वह खुल करके क्या कर रही थी, अधीरता का संकेत कर रही, अधीरता का इशारा कर रही। अधीरता मतलब तो धैर्यहीनता। छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, ज्यों मुरझाई हुई कली। छिन्न माने टूटा हुआ, वह ऐसी लग रही थी जैसे टूटा माने टूटा हुआ पत्र माने पत्ता, जैसे टूटे हुए पत्तों। मकरंद लुटी, मकरंद मतलब परागकण रस, और परागकण से लुटी हुई, लुटे हुए परागकण वाली कोई, जो माने जैसे माने मुरझाई हुई कली माने कली। वह ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे टूटे हुए पत्तों और लुटे हुए पराग वाली कोई मुरझाई हुई फूल की कली। काव्य सुंदरी में अनुप्रास उपपालक का साहित्य भाषा, मनु को खोजती श्रद्धा का चित्र। आगे, नव कोमल अवलंब साथ में भय किशोर उंगली पकड़े, चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। नव, नव का मतलब नाजुक, नवीन, कोमल माने कोमल, अवलंब माने सहारे के रूप में, साथ माने साथ में, वय माने कम उम्र का, या ये कह सकते हैं एक छोटा सा कम आयु का। किशोर माने किशोर बालक, उंगली माने उंगली, पकड़े माने पकड़े हुए। एड़ा ने देखा कि उसके साथ में उंगली पकड़कर सहारा देता हुआ एक नवीन कोमल किशोर आयु का बालक साथ में था। चला आ रहा मौन धैर्य सा, वह चुपचाप, मौन माने चुपचाप, धैर्य सा माने धैर्य के साथ बिल्कुल चला आ रहा, मौन शांत माने शांतिपूर्वक चला आ रहा है। अपनी माता को जकड़े, जकड़ना माने कसकर पकड़ना, अपनी माता को कसकर पकड़े हुए बिल्कुल चुपचाप धैर्य के समान धैर्य धारण किए हुए चला आ रहा। थके हुए थे दुखी बटोही, वे दोनों ही माँ बेटे, खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर। थके माने थके, दुखी माने दुखी, बटोही माने राहगीर, पथिक, वे दोनों पथिक यानी माँ और बेटे दोनों पथिक राहगीर दुखी और थके हुए थे। वे दोनों माँ और बेटे जो राहगीर जो थे वह थके हुए और दुखी प्रतीत हो रहे थे। खोज रहे थे भूले मनु को जो घायल होकर, खोज रहे माने ढूंढ रहे थे, वह उस मनु को ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, भूले हुए जो उनसे भूल गए थे, बिछड़ गए थे, जो घायल होकर बैठे।
जो घायल होकर के लेटे हुए थे। यहाँ उपमान उपरास अलंकार, भाषा सरल शुद्ध भाषा। बाकी कल, हाँ, यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, और यदि आपको इन लोगों ने आगे की वीडियो नहीं देख पाए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे की वीडियो भी उपलब्ध हो सकें। जय हिंद, जय भारत।